नाज़रीन आदाब, खबर खास के साथ मैं हूं हिना जुबैर। आज एक और बेहद खास मौजू के साथ हम हाजिर हुए हैं। हम बात करेंगे सफर हज 2019 के लिए जो दरखास्त फॉर्म है वो क्यों उनकी जो हुसूलियाबी है उसमें गुज़िश्ता साल के मुकाबले में कमी देखी जा रही है, इसकी क्या वजूहात है, इन्हीं तमाम चीज़ों का अहाता करेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। जी हाँ, तो हम जानने की कोशिश करेंगे कि क्या सफर हज पर महंगाई की मार है या फिर कुछ और वजूहात रही हैं। आपको बताएं कि गुज़िश्ता साल एक महीने में 3 लाख के करीब दरखास्त फॉर्म मरकजी हज कमेटी को मौसूल हुए थे, लेकिन इस मरतबा हज दरखास्त फॉर्म जमा करने की आखिरी तारीख से 4 रोज कबल सिर्फ 1 लाख फॉर्म ही जमा हो पाए हैं। बकिया 5 रोज में भी 1 लाख दरखास्त फॉर्म मौसूल होने की उम्मीद कम ही की जा रही है। हालांकि इस मामले में कांग्रेस मरकजी वजारत बराए अक़लियती उमूर को लगातार तनकीदों का निशाना भी बना रही है। देखिए, जब से हज कमेटी मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स से निकाली गई है और अक़लियती डिपार्टमेंट में लाई गई, उससे कामकाज में बड़ा असर हुआ है और लोग बड़े नाराज़ हैं, क्योंकि मुसलमान, हिंदुस्तान का मुसलमान जब हज को जाता है तो अपना जो ज़ख़ीरा सरमाया जमा करता है, और चूँकि सरकार चाहती है कि कैशलेस इकोनॉमी हो, कैशलेस, ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि लोग कैश में डील करते, कैश जमा करते। छोटे छोटे तबके के लोग जो होते हैं वो अपनी जमा पूंजी एक तरफ रखते, तो जीएसटी का भी उस पर असर पड़ा है। आपकी इकोनॉमी इतनी स्पाइरलिंग डाउन हो रही है, उससे लोगों के जॉब्स पे इफेक्ट हुआ है, बिजनेसेस पे इफेक्ट हुआ है, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज पे इफेक्ट हुआ है। तो लोगों ने इतना पैसा नहीं था, तो वो ऑफ गार्ड है अभी कि कहाँ से लाए। हज दरख्वास्त फॉर्म भरने की आखिरी तारीख 17 तारीख है, लेकिन इसके बावजूद भी जिस तरह से जोश खरोश हाजियों में दिखना चाहिए वो नहीं दिख पा रहा है। आज़मीन हज को जो है वो सिर्फ 5 ही रोज़ बाकी है कि जिसमें वो फॉर्म भर सकते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी हज कमेटी को बहुत ही कम फॉर्म मौसूल हुए हैं। कैमरा पर्सन शरोजलाल के साथ मुहिउद्दीन, न्यूज़ 18 मुंबई। नाज़रीन, हमारे साथ कुछ खास मेहमान भी मौजूद हैं इस मौजू पर बातचीत के लिए। चलिए सबसे पहले आपका तारुफ करवा देते हैं। हमारे साथ मौजूद है इरफान अली साहब, जो कि मेंबर हैं सेंट्रल हज कमेटी, दिल्ली से ये हमारे साथ हैं, और लखनऊ से हमारे साथ मौजूद है मौलाना मोहम्मद इश्तियाक, जो कि सदर हैं लखनऊ यूनिट ऑल इंडिया मसीह बोर्ड और खादिम हुज्जात से। दोनों अपने खास मेहमानों का हम बहुत बहुत इस्तकबाल करना चाहेंगे। इरफान अली साहब, सबसे पहले आपके पास आना चाहेंगे। काफी तशवीश की बात है, हालांकि अभी कुछ दिन और बाकी हैं। उम्मीद है क्या कि ये जो दरखास्त फॉर्म हैं ये पूरे हो पाएंगे? नहीं, इंशाअल्लाह ताला हमें उम्मीद ही नहीं, पूरा यकीन है, क्योंकि हमारे यहाँ की रिवायत है हिंदुस्तान की कि हम कोई भी काम करते हैं तो आखिरी तारीखों में करते हैं। जैसे इनकम टैक्स के रिटर्न की आखिरी तारीख सपोज करो 31 अगस्त है जी, तो 25 अगस्त तक कोई जो इनकम टैक्स के रिटर्न ही नहीं भरता, तो सब लास्ट में ही भरते हैं। और दूसरा सबसे बड़ा इसमें जो रेस्पॉन्स है वो माशाल्लाह हमें ऑनलाइन जो हमारी एप्लीकेशन है उसका बहुत अच्छा रेस्पॉन्स आ रहा है, और 17 तारीख तक जो इतना हदफ है जो पिछले साल हमारा था, इंशाल्लाह वो पूरा होगा। और उसके पीछे एक लॉजिक ये भी है कि हमने बहुत ही अर्ली 1 महीना पहले पिछले साल से ये स्टार्ट किया है। उसके पीछे वजूहात ये थी कि हम जल्दी से जल्दी अपने हुजाजी किराम के फार्म जो है वो रिसीव कर लें, और उसके बाद में कुरान अंदाजी के बाद जल्दी से जल्दी हम जो है बेहतर से बेहतरीन जो रिहाइश है वो सऊदी अरबिया में वो लेने की तरफ हमारा जो है ध्यान है। क्योंकि इससे पहले क्या होता था, पहले जब ये प्रोसेस होता था वो बहुत लेट शुरू होता था, तो उससे जो है ना वहाँ पर रिहाइशों में प्रॉब्लम होती थी। जो और ममालिक हैं वो अच्छी जो है वो बिल्डिंग्स ले लेते थे। तो हमारे मोहतरम वजीर मौसूफ जो हैं मुख्तार अब्बास नकवी साहब, वो क्योंकि पहले भी कई बार बीइंग ए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हज कमेटी ऑफ इंडिया के मेंबर रहे हैं जी, तो बहुत अच्छी तरीके से बाखूबी उनको जो है हज कमेटी ऑफ इंडिया के सब प्रोसेस का मालूम है जी। तो उन्होंने अब के जो है इस प्रोसेस को और पिछले साल से भी 1 महीना पहले जो है वो स्टार्ट इसीलिए कराया था जी, और उसका माशाल्लाह बहुत अच्छा रेस्पॉन्स। यानी आपको उम्मीद है कि ये जो दरखास्त फॉर्म है, एप्लीकेशन फॉर्म, ये बढ़ेंगे, ये पूरी उम्मीद है आपको? जी। और जो अभी रिपोर्ट में, क्योंकि मेरे को लास्ट में फैच हुआ हूँ तो मैं पूरी नहीं देख पाया था जी, तो उसमें कोई साहब कह रहे थे कि
नोटबंदी और जीएसटी की बात कर रहे थे, तो उसको तो 2 साल हो गए उस बात को। तो पिछले साल भी हमारे 4 लाख फार्म जो है वो हमारे जो है हाजियों ने भरे थे। दूसरा उसमें थोड़ा सा एक कारण ये भी हो सकता है कि अब इस साल जो है कोई भी 4 साल या 5 साल वाला रिपीटर जो है वो नहीं भर सकता, तो जिन आदमियों को हज पर ही जाना है वो ही फार्म भर रहे हैं। ये भी एक उसका एक मेन रीजन हो सकता है। जी, हमारे साथ मौलाना मोहम्मद इश्तियाक साहब भी मौजूद हैं लखनऊ से। इश्तियाक साहब, आपसे जानना चाहेंगे, ये जिस तरह से एप्लीकेशन फॉर्म की बात की जा रही है, उम्मीद जो है इरफान अली साहब ने जताई है कि ये फॉर्म्स जो है इनकी तादाद बढ़ेगी, आपका नजरिया क्या कुछ कहता है? तादाद बिल्कुल बढ़ेगी, इसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि हज तो करने जाना है इंसान भी अगर हज फर्ज हो गया है। लेकिन हुकूमत ने हाजियों के लिए कोई आसानी फराहम नहीं की किसी भी तरह से। जीएसटी की मार आजमीन झेल रहे हैं, वहां पर रिहाइश का सबसे बड़ा मसला है। आप देखिए, इकोनॉमिक क्लासेस पर 5% जीएसटी लगाई गई है, हाजियों के साथ 18%। ये कितना बड़ा अन्याय है, किस कदर नाइंसाफी है। हुकूमत हिंद को इस पर बिल्कुल गौर करना चाहिए, सोचना चाहिए। अभी इसी मसले को लेकर के हज कमेटी के एक मेंबर सैयद मकसूद अशरफ साहब ने इस्तीफा भी दिया है, अपना एहतजाज उन्होंने दर्ज कराया कि मुसलमानों के साथ क्या हो रहा है। 18% जीएसटी आप क्यों ले रहे हैं? वहां पर हाजियों के लिए कोई बेहतरीन रिहाइश नहीं हो पाती है। जो चाहते हैं आप हाजियों पर उठा करके डाल देते हैं, क्योंकि आपको ये मालूम है कि अगर हज फर्ज हो गया है तो मुसलमान जाएगा हज करने के लिए, वो चाहे जैसे होकर के जाए। तो क्या आप उसकी मोहब्बतों का नाजायज फायदा उठा रहे हैं? हाँ। और इश्तियाक साहब, आपसे ये भी जानना चाहेंगे, इस तरीके से नहीं होना चाहिए। और हाजियों के जी, आपसे ये भी जानना चाहेंगे, इस साल भी हमने देखा कि हाजियों को खासतौर से जब वो हज करने के लिए गए, वहां पर बहुत सारी दिक्कतों का सामना, बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ा है। मौलाना साहब, हुकूमत सिर्फ यहाँ पर पैसे वसूल करती है और वहाँ ले जाकर के छोड़ देती है। हुकूमत को कोई आइडिया नहीं होता कौन सा हाजी किस बिल्डिंग में है, कहाँ। हमारे साथ एक और खास मेहमान जुड़ चुके हैं, मुंबई से हैं। चलिए उनका तारुफ करवा देते हैं। अल नासिर जकरिया साहब हमारे साथ मौजूद हैं, कांग्रेस के लीडर हैं और काफी कुछ इस मसले को उठाते भी रहे हैं। जकरिया साहब, जिस तरह से कल भी हमने देखा था कि ये जो दरख्वास्त फॉर्म है जो हज कमेटी को मिले हैं, ये काफी कम तादाद इनकी इस बार देखी जा रही है। हालांकि इरफान अली साहब जो कि मेंबर हैं सेंट्रल हज कमेटी के, उन्होंने उम्मीद जताई है कि ये जो दरखास्त फॉर्म है इनकी तादाद बढ़ेगी। आप किस तरह से इसको देखेंगे जकरिया साहब? देखिए हिना जी, आपका बड़ा अहम सवाल है। जब से ये डिपार्टमेंट माइनॉरिटी अफेयर्स में आया है, जब तक ये मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स में था, बहुत सिस्टमैटिकली और अच्छे काम हो रहे थे। मगर अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि मुख्तार अब्बास नकवी साहब सिंसियर नहीं लग रहे इन मामलों में, और उनका जो डिपार्टमेंट है वो भी सिंसियर नहीं है। हमारा सिर्फ ये कहना है कि जो हाजी जा रहे हैं हिंदुस्तान से, उनकी तो हमें खिदमत करना चाहिए। अल्लाह के वो मेहमान है। ये लोग इतनी बड़ी बड़ी बातें करते हैं, हम मुसलमानों की फलाह बहबूदी के लिए हम ये कर रहे हैं, हम वो कर रहे हैं, हम ऐसा कर रहे हैं, वैसा कर रहे हैं, ये सब जुमलेबाजी है। आज जो फॉर्म्स बांटे जा रहे हैं, इस पे हम देख रहे हैं कि यानी हाजी को जीएसटी चार्ज कर रहे हैं। यानी आप इस पे क्या बाइंग और सेलिंग आर दीज गुड्स? यानी इस पर तो हमारे वजीर गौर फिक्र करें। और दूसरे जो मुद्दे उठा रहे, हाजियों को परेशानी, तकालीफ, मुश्किलों का सामना जो करना पड़ता है, वो मुद्दे तो हज कमेटी उस पर गौर फिक्र नहीं करती है। तो हमारी यही अपील है कि थोड़ा इस पर गौर फिक्र करें। इरफान अली साहब इन तमाम चीजों का जवाब आपसे चाहेंगे। इरफान अली साहब, जो नीयत है जी। इरफान अली साहब, मौलाना साहब हमारे बहुत ही मोहतरम मौलाना साहब जो लखनऊ से जुड़े थे, इश्तियाक साहब, उनको भी मैं बीच में इंटरप्ट कर रहा था। उनकी भी पूरी तरीके से स्टडी नहीं है जी। और अभी जकरिया साहब जो है उन्होंने भी जो 1-2 सवाल किया है, उनको भी पूरी तरीके से मालूमात नहीं है। ये कई सालों से 15% जो है वो सर्विस टैक्स था, वैट था, अभी उसमें 3% का इजाफा हुआ है। तो उनको पूरी तरीके से उसकी मालूमात नहीं है, क्योंकि जो चार्टर्ड फ्लाइट्स हैं ये उन पर जो है लगा है। चार्टर्ड फ्लाइट जो है सिर्फ हाजियों को लेकर जाती है, हाजियों को ही लेकर आती है। वो जिसका अभी जिक्र कर रहे थे 5% का, वो जर्नली फ्लाइट है। मैं भी अगर अभी मैं दिल्ली से मुंबई आऊँ तो मेरे को 5% जीएसटी लगेगा। लेकिन अगर कोई भी, अगर ये मौलाना साहब और जकरिया साहब जो है लखनऊ से या मुंबई से दिल्ली आएंगे या मुंबई जाएंगे चार्टर्ड फ्लाइट से,
तो उस पर 18% लगेगा। वो कोई नई बात नहीं है। पिछली बार भी बताओ 15% था, उसमें 3% का इजाफा हुआ है। और जो हाजियों की आप बात कर रहे थे अभी, वो सऊदी अरबिया की, तो वहाँ पर माशाल्लाह कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुई है। हाँ, जिन आदमियों को, जो आदमी वहाँ पर सिर्फ वीडियो बनाकर भेजने वाले थे, जिनका हज की तरफ ध्यान कम था और उसमें पब्लिसिटी का ज्यादा था, ऐसे 2-4 आदमी थे जिनको मतलब जो वो हज से कम। चलिए, आपने अपनी बात रखी। हमारे साथ हामिद मोहम्मद खान साहब भी जुड़ चुके हैं, जो कि सदर हैं जमात इस्लामी हिंद तेलंगाना से। हामिद मोहम्मद साहब, सबसे पहले तो आपका इस्तकबाल करेंगे। और जिस तरह से ये सिर्फ 1 लाख फॉर्म जो है वो इस बार जमा हो पाए हैं, हालांकि इरफान अली साहब जो है वो उम्मीद जाहिर कर रहे हैं कि फॉर्म की जो तादाद है वो बढ़ेगी, क्योंकि अक्सर हम लोगों की आदत होती है कि आखिरी तारीख तक का हम इंतजार करते हैं। आप इसको किस तरह से देखेंगे, क्योंकि इस बार हाजियों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा था? जी जी जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हिना साहबा, अभी कुछ दिन बाकी हैं। जी जी। गालिबन 17 तारीख तक अभी डेट है जी। और इस बात की भी उम्मीद है कि 8-10 दिन और बढ़ाए जाएंगे उसमें, और तोसी होगी तारीख में। तो इससे उम्मीद तो है कि कुछ बढ़ेंगे, और उसकी तादाद बढ़ने की मैं नहीं समझता कि बहुत ज़्यादा होगी, क्योंकि हाजियों का इस वक्त मामला ये है कि जीएसटी और नोटबंदी की वजह से बहुत बोझ बढ़ गया है, और इस वजह से भी रुझान के अंदर कमी आई है। और दूसरा ये कि हज कमेटी के ज़रिए जो हाजी जा रहे हैं उन्हें काफ़ी इंतज़ार करना पड़ रहा है। तो वो लोग जो लोग इंतज़ार नहीं कर सकते, तो वो प्राइवेट के ज़रिए से, प्राइवेट टूरिस्ट के ज़रिए से वो जा रहे हैं। कुछ पैसे ज़्यादा होते हैं, लेकिन अगर इब्तिदा से अगर प्लानिंग की जाए तो पैसे कम हो जाते हैं। तो इब्तिदा से जो लोग प्लानिंग करते हुए जा रहे हैं उनकी तादाद के अंदर काफ़ी इजाफा हुआ है। तो इस तरह हज कमेटी की जो मकबूलियत है उसके अंदर कुछ मैं समझता हूँ कि कमी आई है, और इसकी वजह से ज़रूरत इस बात की है कि जो हज वॉलंटियर्स हैं अज़ला में और शहर में मुख्तलिफ मोहल्लों के अंदर, उन लोगों को एक्टिव होने की ज़रूरत है, और ज़्यादा से ज़्यादा फॉर्म्स भेजें। और ऑनलाइन की आदत भी लोगों को बहुत कम है। बिल्कुल। और ऑनलाइन की वजह से ज़ईफ़ लोग, रिटायर्ड लोग, ये लोग आमतौर पर ऑनलाइन कर नहीं पाते, तो इस वजह से भी दुश्वारियां पेश आ रही हैं। यकीनन ऑनलाइन एक अच्छा तरीक़ा है ज़रूर, लेकिन फिर ऑनलाइन के बाद फिर ऑफलाइन भी सबमिट करना है। यानी अब इस वक्त काम जो है दोहरा हो गया है। यानी हज कमेटी अपने काम के बोझ को कम करने के लिए और अपना बोझ वो हाजियों पर मुंतकिल कर रही है। जाहिर है कि जब आप ऑफलाइन अगर ले लें तो आप उसको ऑनलाइन भी कर ले सकते हैं, और ये काम हज कमेटी को खुद करना पड़ेगा। इरफान अली साहब, बहुत ही इम्पोर्टेंट जो उन्होंने पॉइंट कहा है हामिद साहब ने, इसके ऊपर क्या कुछ कहना चाहेंगे इरफान अली साहब? जी, मैं वही बताना चाह रहा था कि अभी हमारे 1,25,000 फार्म अभी तक जो जमा हो चुके हैं जी, उसमें माशाल्लाह 75,000 जो ऑनलाइन जो है वो अभी तक सबमिट हो चुके हैं, और 50,000 जो हैं जी वो ऑफलाइन हुए हैं। और मैं आपको ये बता दूं कि हमारे पूरे मुल्क में ज़्यादातर जो पसंद कर रहे हैं ऑनलाइन इसलिए भरना पसंद कर रहे हैं कि जो बहुत सारे पिछले जो है, पहले क्या होता था, बेचारे जो इनोसेंट हाजी होते थे उनसे 4-4, 5-5 हज़ार रुपये जो दलाल होते थे वो फार्म ही भरने के लिए लेते थे। अभी आज की तारीख में सभी घरों में एंड्रॉयड फ़ोन है। हमारे अभी तक 6,000 फार्म तो मोबाइल ऐप से आ चुके हैं अभी तक। तो सब अपने ऑनलाइन प्रोसेस से जो है वो भरते हैं। वो खाली 2 पेज होते हैं, और उसके बाद में जो है वो उसका कई जगहों पर वॉलंटियर्स काम कर रहे हैं। जी जी, हाँ मालूम है मेरे को। मेरी बात पूरी होने दीजिए अंसार साहब। कि दलाली का कोई काम करते हों कई लोग जो है, मैं हाँ अज़ला में कई ऐसे मुझे मालूम है जो हमारे उत्तर प्रदेश में इंटीरियर में, जो बिहार में बहुत ही इंटीरियर में है, हमारे बंगाल के इंटीरियर में, मैंने खुद जाकर वहाँ पर देखा है।
खुद हमें लोग हमें मिलते हैं, वो बताते हैं कि जी हम पे भरना नहीं आता था तो हमसे 5,000 रुपए ले लिए भरने के, क्योंकि हमें हज पे जाना है तो मजबूरी में हमें ये काम करना है। अल्हम्दुलिल्लाह। नहीं मैं तो आपको बता रहा हूँ अंसार साहब, ऑफिसर्स हैं, मैं आपकी चलिए मौलाना मोहम्मद इश्तियाक साहब, मौलाना मोहम्मद इश्तियाक साहब, काफी देर से हम ये तमाम चीजें सुन रहे हैं, आपसे जानना चाहेंगे जो हाजियों को हकीकत में वहां पर परेशानी आई है। साहब ने जी इश्तियाक साहब अपनी बात रही है। एहसान साहब ने बगैर सर पैर की बात की है, कहीं पर कोई दलाली नहीं लेता फॉर्म भरने के लिए, शायद इन्हें मालूमात नहीं है। दूसरी चीज है कि मैं एहसान साहब से पूछना चाहूंगा कि पूरे दुनिया से जो हाजी आते हैं वो ऑलरेडी उन्हें खाना नाश्ता चाय सब मिल जाता टाइम पर। इंडिया का हाजी जो कमेटी के जरिए जाता है उसका 2 घंटा सुबह, 2 घंटा शाम, 2 घंटा दोपहर, तो नाश्ता खाना बनाने में लग जाता है। इरफान अली साहब जिम्मेदारी नहीं, मौलाना साहब, इरफान अली साहब जी, मौलाना साहब आप हाँ मैं बता रहा हूँ ना, मैं जवाब दे रहा हूँ ना आपको। इंडिया से जो लोग प्राइवेट टूर से जाते हैं, एक मिनट सुन ले, पूरी बात सुन ले आप। जो इंडिया से प्राइवेट टूर से जाते हैं वो भी अपना खाना खुद नहीं बनाते, वहाँ उन्हें खाना मिलता है। कमेटी इसका इंतजाम क्यों नहीं करती? हुज्जाज का आज़मीन का अक्सर हिस्सा वो खाना बनाने में चला जाता है। आपकी बात पूरी हो गई है, मैं आपको बताऊं, 40 पैसे से, मेहनत कमाई के पैसे से बात करने के लिए गया है। मौलाना साहब, चलिए इरफान अली साहब, इरफान साहब अपनी बात रखिए। जो पीटीओ की आप बात कर रहे हैं वो किसी के 50 होते हैं, किसी के 100 होते हैं, वो इजीली उसको अवेल कर सकता है। हज कमेटी ऑफ इंडिया से 1,28,000 हाजी जाते हैं और अपने यहाँ आप लखनऊ के हैं तो लखनऊ में खाने का कुछ और टेस्ट है, उससे आप थोड़ा गोरखपुर जाएंगे वहाँ का हाजी कुछ दूसरी चीज़ खाता है। और ये अब से नहीं, अभी 4-5 साल पहले ये एक्सपेरिमेंट हो चुका, मदीना में खाने का पहले अरेंजमेंट हुआ था। अल-नासिर ज़करिया साहब, आपसे जानना चाहेंगे, बहुत सालों से इस तरह की दिक्कतें जो हैं वो आ रही हैं, लेकिन हमने देखा कि पिछले कुछ चंद दिनों में हाजियों को बहुत ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ा है। इनको दूर करने के लिए क्या कुछ अहम अमली इक़दाम? अल-नासिर साहब, बिल्कुल इंतजाम किया जा सकता है, ये तो बहाने हैं। ये नहीं, अब बड़ा ये जो बातें चल रही है डिबेट पर, मैं ये समझता हूं कि ये जो इसे हमें एक सियासी रंग इसे न दिया जाए। अभी आप दलालों की बात करते हैं, आप कहते हैं कि हाजियों को फॉर्म भरने, हमारा ये कहना है कि हज कमेटी, सेंट्रल हज कमेटी ऑफ इंडिया ने तो हाजियों का काम आसान करना चाहिए। आप ऐसे टेलीविजन चैनल पर आके ऐसे एलिगेशन लगाते हैं तो मैं पहली बार सुन रहा हूँ, और शायद बीजेपी की हुकूमत में ये दलाल ज्यादा पैदा हुए। मैंने समझता हूँ कभी ऐसे दलालों का वाकया सुनने में नजर आया कि हाजी दलालों के जरिए इसको रोकने के लिए क्या, इसको रोकने के लिए क्या? अब्बास नकवी साहब से कहेंगे इसमें इन्वेस्टिगेट करें और उस पर ये लोगों ने तफ्तीश करना चाहिए। अगर ये कह रहे कि 5,000 रुपया दलाल लेते तो फिर बीजेपी सरकार कर रही क्या है, हुकूमत क्या कर रही है? जी हामिद मोहम्मद खान साहब, आपसे सीधे तौर पे जानना चाहेंगे इन तमाम चीजों को रोकने के लिए और बेदारी लाने के लिए क्या कुछ? हामिद मोहम्मद खान साहब, इसके लिए मुस्तईद किस्म के अमले की जरूरत है और मुखलिस किस्म के हज कमेटी के अराकीन की ज़रूरत है, और खाने का इंतज़ाम ज़ौक़ के एतबार से इलाकावारी किया जा सकता है। हैदराबादी लोगों के लिए हैदराबादी ग़िज़ा और उनके लिए फ़राहम की जा सकती है, और हर तरफ अलग अलग इंतज़ाम किया जा सकता है। 2014 के अंदर खाने का इंतज़ाम मदीने में किया गया था और उसका कंट्रैक्ट वो केरला के लोगों को दिए थे। ज़ाहिर है कि हैदराबाद के लोग क्या केरला का खाना खाएंगे? तो ये तो इनकी सोचने की बात है जी। और कोई खाना नहीं खाता। मैं खुद गया था 2014 में हज को, और हम खाना खा नहीं सके वो। तो जाहिर है कि ये कई दुश्वारियां हज कमेटी को सर जोड़कर, और इसको सेंट्रलाइज नहीं करना चाहिए, इसको स्टेट के लिए ज्यादा पावर्स दिए जाने चाहिए। बिल्कुल पावर्स पूरे सेंट्रल हज कमेटी के पास हैं, जिसके नतीजे में बिल्कुल ऐसा महसूस होता है कि रियासती हज कमेटी एकदम सिर्फ एक जरिया है, एक ब्रोकर बनी हुई है, और उसके हाथ में कोई इख्तियारात नहीं पाए जाते। इरफान अली साहब, अभी जितनी भी बातचीत हुई है उसमें एक चीज निकल कर ये आई है, इरफान अली साहब, उसमें ये निकल कर आया है कि जो बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं अगर उनको मिल बांट कर और पहले से अगर एक बाकायदा मीटिंग ली जाए, और इस बार जो दिक्कतें, इस बार जो मुश्किलें आई हैं वो वहां पर ना पेश आए, उसके ऊपर अगर गौर व खौज किया जाए तो शायद बहुत हद तक हालात सुधारे जा सकते हैं।
इरफान अली साहब, आवाज क्लियर नहीं आ रही है, आवाज क्लियर नहीं आ रही है। इरफान अली साहब, आपसे ये जानना चाह रहे हैं कि लगातार ये बात हो रही है कि जो तमाम चीजें हैं अगर मिल बैठकर उस पर गौर खौस किया जाए, जो परेशानियां आई हैं उनको दूर करने के लिए मीटिंग्स की जाए। आपकी आवाज नहीं पहुंच पा रही है। तो चलिए नाज़रीन, हम बात करने की कोशिश कर रहे हैं इरफान अली साहब से, शायद आवाज जो है वो उन तक नहीं पहुंच पा रही है। मौलाना मोहम्मद इश्तियाक साहब, आपसे भी जानना चाहेंगे, बेदारी की जरूरत तो वाकई में है, लेकिन उसके अलावा क्या कुछ अमली इक़दाम ताकि जो दिक्कतें आई हैं वो आगे ना पेश आए? इश्तियाक साहब। हज कमेटी को बाइख्तियार बनाने की जरूरत है और उसके अंदर वजारत बिल्कुल जो है दखल ना दे और हज कमेटी को मुकम्मल तरीके से इख्तियार दे करके उसे अपना काम करने की जिम्मेदारी दे। और फार्म जो भी 17 तारीख दी गई है इसको दोबारा बढ़ाने की जरूरत है। इसके अलावा हमारे यहाँ हिंदुस्तान में 70% आदमी ग्रामीण क्षेत्र से आता है, वो ऑनलाइन फॉर्म नहीं भर पाता है। ये इरफान साहब को जानना चाहिए। ये सिर्फ परेशान करने की बात है, ये परेशान किया जा रहा है। ऑप्शन दोनों होने चाहिए। और उन्होंने ये कर दिया कि जो ऑनलाइन ऑफलाइन भरे वो ऑनलाइन भी भरे, ऑनलाइन का ऑफलाइन भी भरे। हाजी इसके अंदर उलझा हुआ है। जी अल-नासिर साहब, अल-नासिर ज़करिया साहब, आपसे भी जानना चाहेंगे। कुल मिला करके बड़े खुलूस के साथ काम करने की जरूरत है। हज का मामला है। जी अल-नासिर ज़करिया साहब, आपसे भी जानना चाहेंगे, इन तमाम चीजों को मिल बैठकर बाकायदा एक प्लेटफॉर्म पर लाने की जरूरत है और ताकि जो हाजी वहां पर जाता है वो सिर्फ इबादत के लिए जाए, उसे बहुत सारी परेशानियों का सामना ना करना पड़े। बिल्कुल सही फरमा रहे आप। कांग्रेस पार्टी इसके लिए तैयार है, कांग्रेस के सोशल वर्कर्स तैयार है, सोशल एक्टिविस्ट लोग तैयार है। हमारा सिर्फ ये कहना है, जब मोदी हुकूमत बड़ी बड़ी बातें मुसलमानों की फलाह बहबूदी के ताल्लुक से करती है, तो हज तो इस्लाम का 5वां अरकान है, इस पर तो हुकूमत ने सियासत नहीं करना चाहिए। जो मुसलमान जो हाजी हज करने जाते हैं, इन्होंने तो अपनी पोजीशन को इंटरनेशनल लेवल पे सऊदी गवर्नमेंट से क्लोजली डिप्लोमेटिक टाइज करके मुसलमान जो हाजी जाते हैं उनके रहने का, खाने का, ट्रैवलिंग का जो वीजा प्रोसेस है, सब इसको इतना सिस्टमैटिक करना चाहिए कि उसे सुकून मिले। और इसके लिए हम तैयार है, लेकिन ये बातें हाजियों की फलाह बहबूदी के जगह पे इसको और परेशानी में डाल रही है। अभी जीएसटी का मामला हो, नोटबंदी का मामला हो, लोगों को नौकरियां नहीं है, जॉब्स नहीं है और लोग खेड़े इरफान अली साहब, आपको हमारी आवाज आ रही है? वो ये अभी आइए, कौन साहब जुड़े हैं, उनका नाम बताइए। जी अल-नासिर ज़करिया साहब थे। इरफान अली साहब, लगातार जो बात हो रही है तो तमाम जो हमारे मेहमान हैं उनका यही कहना है कि जो अभी तक परेशानियां आई, आगे वो परेशानियां ना हो और जो हाजी वहां जाते हैं उनका तमाम वक्त जो है वो इबादत में सर्फ हो, उसके लिए मिल बैठकर कोशिश करने की जरूरत है और बाकायदा मीटिंग्स होनी चाहिए, बातचीत होनी चाहिए, तब मरहलेवार चीजें आगे बढ़नी चाहिए। नहीं, हमारी मतलब गवर्नमेंट की भी यही कोशिश होती है। हज कमेटी ऑफ इंडिया के एक मेंबरान हैं, सब उनके जितने अधिकारी हैं उसमें काम करने वाले हैं, सबका वहाँ अव्वलीन फर्ज ये होता है कि हमारे किसी हुजाजी किराम को कोई प्रॉब्लम ना हो, कोई परेशानी ना हो। और जो खाने पीने की भी बात हो रही थी, तो हमारे ज्यादातर जितने भी हुजाजी किराम जाते हैं, क्योंकि अभी ज्यादातर तो आप समझ लीजिए 95% तो वो अजीजिया में रहते हैं, वहाँ पर किचन अलाउड है। हाँ। सब अपना खाना खुद बनाते हैं, क्योंकि वहाँ पर किसी को भी बाहर का खाना पसंद नहीं आता और थोड़ा महंगा भी होता है, तो सब आदमी अपना खाना खुद ही बनाना पसंद करते हैं। और जो ग्रीन में है, जो ग्रीन में बहुत कम हाजी है, अभी पिछले साल भी 15 साल हाजी थे, 15,000 हाजी थे, तो अभी क्या है, वो वैसे भी वो उसका नाम भी चेंज कर दिया है, नॉन कुकिंग नॉन ट्रांसपोर्ट जोन उसका हो गया है, जो पहले ग्रीन होता था, तो वहाँ पर सबको बाहर से ही लेना पड़ता है। इरफान अली साहब, बहुत ही इब्तिदाई बात यह है कि जो फॉर्म जो भरे जाने का जो पूरा प्रोसेस है, जो अमल है, उसको आसान बनाने की बेहद जरूरत है। वो तो खाली 2 पेज में तो आपका ऑनलाइन भरा जाता है, इससे कम तो जितनी आसानी हमने इसमें पैदा की है, डिजिटल फॉर्म लेकर आए हैं, ऑनलाइन फॉर्म लेकर आए हैं। एक एंड्रॉयड फोन में हज ऐप है, आप हज कमेटी ऑफ इंडिया लिखेंगे तो उस पर ऐप आपके डाउनलोड हो जाएगी। हामिद मोहम्मद खान साहब, आप इस बात से मुत्तफिक नजर आते हैं? जो है इतने हमने ट्रांसपेरेंसी शुरू की है, इतनी तो कभी ट्रांसपेरेंसी हुई नहीं। हर मरहले पर ट्रांसपेरेंसी है, हर मरहले पर जो है वो कोई ना कोई काम करने वाले हमारे मौजूद हैं। सभी हमारे हज कमेटी जितनी भी स्टेट्स की हैं
उनसे लगातार राब्ते में है। हमारा जी हामिद मोहम्मद खान साहब, इस बात से आप मुत्तफिक नजर आते हैं कि ट्रांसपेरेंसी है, शफाफियत है, बहुत आसान है? नहीं, रियासती हज कमेटी की जो इख्तियारात हैं वो इख्तियारात बहुत कम हैं। ज़रूरत इस बात की है कि उनके इख्तियारात को बढ़ाया जाए और फिर ख़ास तौर पर जो ऑनलाइन का मामला जो है उसके लिए एक बाज़ाब्तगी उसके अंदर पैदा की जाए। और हमारे जितने हाजी होते हैं इसके अंदर बड़ी कसीर तादाद उन लोगों की होती है जो वजीफ़े आप जो है लोग होते हैं जी और ज़ईफ़ लोग होते हैं। तो इन लोगों को बड़ी दुश्वारियां इसमें, मैं समझता हूं कि ऑनलाइन न पहुंचने की एक अहम तरीन वजह अगर कोई बनी है तो वही बनी है, वरना अब तक काफ़ी यहाँ से जो है फॉर्म्स आ जाते, ख़ास तौर पर हैदराबाद और तेलंगाना से तो काफ़ी फॉर्म आते। गुज़िश्ता 3 गुना फॉर्म आए थे, 18,000 से ज्यादा फॉर्म आए थे। अब 6,000 फॉर्म भी, मेरी इत्तला ये है कि 6,000 फॉर्म भी नहीं पहुंच पाए हैं अभी तक। जी अल-नासिर ज़करिया साहब, क्योंकि वक्त की बहुत कमी है हमारे पास, अल-नासिर ज़करिया साहब बहुत मुख्तसर से जानना चाहेंगे इन तमाम चीजों के लिए क्या कुछ किया जाना चाहिए फौरी तौर पर? फौरी तौर पर मैं समझता हूं जो सारे स्टेक होल्डर्स है इसमें उनको एक प्लेटफॉर्म पे लाया जाए, मुलाकातें की जाए और सारे एक असेसमेंट बनाया जाए और हाजियों की फलाह बहबूदी के लिए हुकूमत क्या कर सकती है उस पर गौर फिक्र करे। ठीक है, मौलाना मोहम्मद इश्तियाक साहब, फौरी तौर पर क्या कुछ करने की जरूरत है ताकि कम से कम ये जो फॉर्म है इनकी तादाद तो बढ़े? है ना जी, जो हुकूमत झटके में सब्सिडी जिसको सुप्रीम कोर्ट ने 10 साल में खत्म करने के लिए कहा था, झटके में खत्म कर सकती है। वो हुकूमत अगर खुलूसे दिल के साथ सोचे, मुसलमानों की परेशानियां महसूस करे, आज़मीन की परेशानियां महसूस करे तो बहुत कुछ कर सकती है, लेकिन यहाँ कुछ करना नहीं है हुकूमत। ठीक है इरफान अली साहब, बहुत कुछ किया जा सकता है लेकिन हो नहीं रहा। इरफान अली साहब बहुत मुख्तसर से जानना चाहेंगे। मौलाना साहब जो है वो थोड़ा बायस्ड होकर बात कर रहे हैं। वो जितनी सहूलियत इस सरकार में हौजाजी कराम को मिली है, आम मुसलमान को मिली है, वो कभी मिली नहीं। और जितनी हाजी को लिबर्टी इस साल दी गई है, पिछले साल दी गई है। अभी नोटबंदी और जीएसटी तो पिछले साल भी थी, क्यों 4 लाख फार्म भरे गए थे, तो वो भी इंशाल्लाह भरे जाएंगे अभी, क्योंकि अर्ली 1 महीना पहले हमने शुरू किया था हाजियों की फलाह बहबूद के लिए, उनको कम परेशानी हो उसकी तरफ हमारा ध्यान था। आज भी है, आगे भी रहेगा। ये तो जी तो बहरहाल उम्मीद यही की जा रही है कि अभी वक्त बचा है और फॉर्म्स जो हैं उनकी तादाद बढ़ेगी और बहुत सारी जो परेशानियों की बात लगातार हम कर रहे हैं, अपने इस चैनल के जरिए उठा रहे हैं, उन पर भी बातचीत की जाने की उम्मीद जरूर की जा रही है। हम अपने चारों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहेंगे, उन्होंने अपना कीमती वक्त हमें दिया। हमारे साथ मौजूद थे इरफान अली जो कि मेंबर हैं सेंट्रल हज कमेटी दिल्ली से थे, हामिद मोहम्मद खान साहब जो कि सदर हैं जमात इस्लामी हिंद तेलंगाना से, साथ ही साथ अल-नासिर ज़करिया साहब जो कि कांग्रेस के लीडर हैं, और मौलाना मोहम्मद इश्तियाक साहब जो कि सदर हैं लखनऊ से हमारे साथ मौजूद थे। चारों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहेंगे इस खास पेशकश में। आज के लिए फिलहाल इतना ही, आदाब।